सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इन शॉर्ट ये है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल सकते हो। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ये होता है माइनस बी ओवर ए। देन अगेन ये बी ए और सी कहाँ से आए, ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 21 ये आपका ए है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस फोर है और सी की वैल्यू माइनस 21 है। तो ये फार्मूला से भी आराम से निकाले। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दूसरा ये है कि अगर आपको रूट्स निकल आए हैं तो सम क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 4, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 21। तो सम ऑफ रूट्स इज नथिंग बट सम ऑफ रूट्स, इन दो रूट्स का सम, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नथिंग बट दो रूट्स का प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स अब हम लोग बात करते हैं। यार ये मेरी बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास दो रूट्स निकल रहे हैं, ये -3 और ये 7 है, ठीक है, ये यहाँ पे बात नहीं लिखी हुई, इसको याद कर लो। जब भी आपके पास दो रूट्स निकल रहे हैं ये, तो फिर क्या सिलसिला होता है, फिर सिलसिला ये होता है कि वर्टेक्स आपने फाइंड आउट करना है। जब भी आपके पास दो रियल रूट्स निकल रहे हैं, रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, दो रियल रूट्स निकल रहे हैं, तो उसका वर्टेक्स जो है हमेशा दैट इज द एवरेज ऑफ टू, दैट इज द एवरेज ऑफ टू। तो एवरेज क्या होती है, -3 + 7 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगी, 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएगा। जो एवरेज निकलेगी, ऑब्वियसली ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो एवरेज जो निकलेगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एवरेज करके हमने निकाल लिया। अब वाई कोऑर्डिनेट किससे निकालना, वाई कोऑर्डिनेट जो है आप पुट इन करो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उससे, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास वर्टेक्स का आ जाएगा। देन अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, ये दो रियल रूट्स आपके पास निकल है। जब भी रियल रूट्स निकलेंगे, वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, ठीक है, दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि दोनों एक्स इंटरसेप्ट्स को एवरेज करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएगा। वाई कोऑर्डिनेट किसका फाइंड आउट करेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें एक्स की वैल्यू डालो तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको वर्टेक्स फॉर्म में चेंज कर दो। अच्छा, वर्टेक्स फॉर्म में चेंज करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। अब इसको वर्टेक्स फॉर्म में चेंज करने का क्या है सिलसिला, वर्टेक्स फॉर्म, जब स्टैंडर्ड फॉर्म को वर्टेक्स फॉर्म में आपने चेंज करना है तो दो तीन इसकी कंडीशंस होती हैं, दो तीन रूल्स होते हैं इसके। पहला रूल तो ये होता है कि आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हमेशा 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव भी होना चाहिए। पहली कंडीशन यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहली कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि 1 होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव किस तरह बनाएंगे वो भी हम लोग आगे देख लेंगे। और अगर 1 नहीं है तो इस पूरे को अगर फर्ज करो यहाँ पे 2x² - 4x - 21 होता, तो इस पूरे को हम क्या करते हैं, इस पूरे को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो डिवाइड बाई 2 करके क्या होता, ये y/2 आ जाता, x² - 2x - 21/2 हो जाता, ठीक है। अब आप इस, ये आपके पास इस कंडीशन में लेके आना है, फिर आगे वर्टेक्स फॉर्म में हम चेंज करेंगे। अब देखो, इसका कोफिशिएंट 1 भी है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए, ठीक है। हम लोग वी आर फॉर्चुनेट केस एग्जांपल में हमारे पास जो है बेसिकली वो पॉजिटिव 1 ही है, तो हमें ज़्यादा इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अच्छा, अब यार आपको जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म से वर्टेक्स फॉर्म में जाना है ना, मैं आप लोगों को दूसरी बताता हूँ। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म से x² - 4x - 21, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे जब भी आपको वर्टेक्स फॉर्म में जाना है तो देयर इज अ मेथड विच इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये होता है कि यार आप लोगों की दो आइडेंटिटीज थी, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, और a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये करना है कि यार ये जो सिलसिला है, ये आपने इसको
कंप्लीट करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, इस हिस्से को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या करना है कि दिस इज योर ए स्क्वायर, दिस इज योर माइनस टू ए बी, क्योंकि ये माइनस साइन है, माइनस टू ए बी दोनों में आप लोग कहोगे सर हमें किस तरह पता लगेगा माइनस टू ए बी है, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका ये है कि इन दोनों आइडेंटिटीज में ये तो प्लस है, तो इसका मतलब है प्लस बी स्क्वायर तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो दिस इज माइनस टू ए बी, ये माइनस टू ए बी ही होगा। अच्छा यार, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको ले आना है साइड पे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स को साइड पे ले आना है, और आपने इससे ये आइडेंटिटी कंप्लीट करनी है, आपने ये चीज बनानी है इससे। ये आपके पास गिवन है, ए स्क्वायर माइनस टू ए भी गिवन है। अब आप लोगों ने यहाँ पे बी स्क्वायर ऐड करना है ताकि ये आपके पास कंप्लीट आइडेंटिटी बन जाए। और यार जब बी स्क्वायर ऐड करना है ना, तो माइनस बी स्क्वायर भी करना है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने माइनस बी स्क्वायर भी करना है। अब मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ये ए का स्क्वायर हो गया, ये माइनस ए टू जो फॉर्मूले में होता है, और बी माइनस फोर एक्स बनाने के लिए बी क्या होना चाहिए, बी टू होना चाहिए। तो माइनस टू ए बी तो ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या था हमारे पास, बी क्या था टू का स्क्वायर, और टू का स्क्वायर ऐड किया तो माइनस टू का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस फोर। इसका मतलब है अगर तुम लोग इसको खोलोगे भी तो ये चीज़ निकलेगी तुम लोग के पास, ठीक है, ये चीज़ तुम लोग के पास निकलेगी। अच्छा, अब ये हमने जो आधा क्वेश्चन छोड़ के आगे थे, तो इस फॉर्म को हमने, ये पार्ट तो ये हो गया। अब दूसरा क्या था, -21, -21 वैसे ही आ गया। अब x माइनस टू का होल स्क्वायर -25। अब जो हमने देखा था, जो हमने एवरेज करके देखा था, तो वर्टेक्स क्या निकलता था हमारे पास, और यहाँ से भी जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, टू और -25। तो इससे भी हमेशा वही कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे उससे।